हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूला और आइडेंटिटीज है वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा है गॉन, जिसका मतलब होता है साइड्स। तीसरा है मेट्री, जिसका मतलब होता है मेजर। 3 भुजाओं की माप। अगर हिंदी में हम इससे लिखे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण, मिति मतलब माप, 3 कोणों की माप। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि इसमें हम 3 कोणों का माप या फिर 3 भुजाओं का माप, इससे रिलेटेड हम सारा पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है सबके सब समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित है। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया है यहां पर, ट्रायंगल एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज, किसी ट्रायंगल में अगर एक कोण समकोण है तो हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने का जो हमारा साइड होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हिंदी में इसे हम कर्ण कहते हैं और इसे हम एच से डिनोट करते हैं। ये बीसी साइड को इसे हम बेस कहते हैं, हिंदी में इसे आधार कहते हैं, और इसे बी से डिनोट करते हैं। इसे हम एबी को परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में इसे हम लंब कहते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। जो हमारा कर्ण है ये हमेशा फिक्स्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन लंब और आधार ये चेंज होगा। जैसे अगर हमें एंगल सी फाइंड करना है तो इसके लिए सी के लिए जो हमारा ए बी जो हमें फाइंड करना है एंगल, उसके सामने का जो साइड होता है वो हमारा लंब होता है। जैसे मैं यहां पर लिखूं कि फॉर एंगल सी के लिए लंब और आधार क्या होगा, तो एंगल सी के सामने जब हमें सी फाइंड करना है तो इसके सामने हमारी जो साइड है ए बी है, तो जो इसके सामने का साइड होगा वो लंब हो जाएगा ए बी, बीसी आधार होगा। अब हम फॉर एंगल ए अगर हमें फाइंड करना है तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखेंगे हम कि एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है, तो ए के सामने हमारे ये बीसी साइड है, तो ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी और आधार हो जाएगा ए बी, आधार होगा ए बी। अब हम देखेंगे कि इन तीनों भुजाओं में, तीनों साइड्स में क्या रिलेशन है। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का अगर हम वर्ग कर देंगे तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर उसको हम प्लस करेंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो AC को हम H से डिनोट करते हैं, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू AB, P है P स्क्वायर प्लस BC क्या है B स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर H फाइंड हमें करना है तो स्क्वायर इधर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमें P फाइंड करना है तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B फाइंड करना है तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर कि जो हमारा एंगल B है ये 90 डिग्री है, राइट डिग्री है। बाकी जो दोनों एंगल बच गए A और C, ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से कम होंगे। दोनों ही एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री से कम होगा। तो लिखेंगे यहां पर कि एंगल A एंड एंगल B बोथ आर एक्यूट एंगल, बोथ आर एक्यूट एंगल्स, यानी एंगल A का जो मान होगा 90 से कम होगा, लेस देन 90। एंगल C होगा ये भी हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। और दोनों का अगर हम सम करेंगे एंगल A और एंगल C,
दोनों मिलाकर हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे लंब और कर्ण के रेशियो को हम साइन बोलते हैं। आधार और कर्ण के रेशियो को हम कॉस बोलते हैं। इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे हमारा P रेशियो H है तो हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं P बटे में H। इसे हम लिख सकते हैं B बटे में H। इनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन सी है वो? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, कॉसिक का अपोजिट साइन होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट कॉस होता है। टैन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टैन होता है। जैसे अगर हम मान लें कि साइन का वैल्यू, अगर साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास अगर 2/3 है, साइन थीटा अगर 2/3 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट उल्टा होगा 3/2। अगर कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है तो सेक थीटा का वैल्यू होगा 2/1 यानी 2। अब हम देखते हैं यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का मान होता है P/H। लंब और कर्ण के रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा का मान होगा B/H। टैन थीटा का मान होगा P/B, लंब बटे आधार। अगर ये तीन रेशियोज अगर याद है तो ये तीनों आसानी से हो जाएगा याद, क्योंकि ये ठीक इसका अपोजिट है। कोसेक के लिए क्या लिखेंगे हम? H/P। सेक थीटा क्या होगा हमारा? कोस का अपोजिट है, तो सेक का मान है B/H, तो कोस का मान है B/H, तो सेक के लिए क्या लिखेंगे हम? H/B। और टैन का मान है P/B, तो कोस के लिए लिखेंगे हम B/P।